अगर किसी को कील मुहासे बहुत निकलते हैं, सुबह की लार लगा के मालिश करना शुरू कर दो, कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। लार जो है ना, मुंह में जो लार, हमारी जो सलाइवा है, वो इतनी पावरफुल है ना कि आप रोज सुबह आंखों में डालो, आपका चश्मे का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये भाई तंग करती है, कभी हल्का दम करो, उसी वक्त आए तो कुर्सी पड़ो, इसके मुंह में थूक दो। ये 3 वीडियो बहुत सोच समझ करके लाइन से लगाए मैंने कि किस तरीके से एक सही एक्सप्लेनेशन से बुरी एक्सप्लेनेशन आगे आ सकती है। जैसे वर्ड है हस्त, हस्त से बना हथ, हथगाड़ी, हथगाड़ी से हाथ। ये सेम काम कॉन्सेप्ट के लेवल पे भी हो रहा है, क्योंकि इस स्पेक्ट्रम के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो आपको रेगुलर एग्जांपल मिलेंगे कि हाँ भाई किसी कुत्ते की चोट लगती है तो वो चाटता है, तो वो चीज सही होने की संभावना आपने देखा जानवरों को, उनको जब चोट लगती है वो क्या करते हैं, जीभ से चाटते हैं। क्योंकि आज हम जानते हैं कि उस थूक के अंदर में आईजीए एंटीबॉडी, लाइसोजाइम नामक एंजाइम्स जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को फोड़ करके आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और इसी को एक लेवल ऊपर राजीव दीक्षित जी बोल रहे हैं क्या कि कील मुहां से हुए हैं तो उस पर थूक लगा लो तो वो भी सही हो जाएंगे। तो हम असल सत्य से एक कदम की दूरी पे गए। दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं कि इस थूक को अगर आंखों में डालोगे तो आंखों का नंबर हट जाएगा, तो हम थोड़ा सा और सत्य से दूर चले गए, क्योंकि अंदर में उनकी आंख की शेप की वजह से नंबर आ जाता है कभी कभी, और जब वो बड़े होते हैं तो शेप बदलती है तो नंबर हट भी जाता है। मेरे भाई के साथ भी यही हुआ। तो हो सकता है किसी बच्चे का नंबर ऑटोमेटिकली हटने वाला था, लेकिन आपने बोला कि इसकी आंखों में थूक दो तो उसने थूका तो उसका नंबर हट गया, तो आपको लगेगा कि थूक की वजह से नंबर हटा है। और तीसरे वाले वीडियो में हम सत्य से और भी ज्यादा दूर चले गए और कहा कि अगर बच्चे के मुंह में थूक देंगे और कुछ पढ़ देंगे तो फिर वो बच्चा सही हो जाएगा। आंखों की बीमारियों के लिए कोई दवाई ना लो, कोई दवाई ना लो। दुनिया में आंखों की 100 तरीके की कंडीशंस होती हैं। आंख में कहीं कुछ गिर गया है और इन्फ्लेमेशन हो गया है, आंख लाल हो गई है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, लेंस के अंदर में धुंधलापन, कैटरैक्ट हो गया है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज से रिलेटेड आंखों की प्रॉब्लम्स, ग्लाकोमा हो गया है, मैक्युलर डिजेनरेशन है। दुनिया में 100 तरीके की बीमारियां हैं। क्या उन सभी के लिए एक नुस्खा काम कर सकता है? संभावना न के बराबर है। तो ये मांग करना किसी व्यक्ति से कि आप डॉक्टर या मेडिकल सलाहें न लीजिए, और वो केसेस जिनमें एक्चुअल में मरीज को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, जिसमें व्यक्ति की आंखें तक जा सकती हैं, और अगर व्यक्ति ऐसी सलाहें मान करके मेडिकल अटेंशन सीख नहीं करता है और उसकी आंखें चली जाती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लंबा सजदा करो, रात को केले के साथ दांत साफ करो, सुबह उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के एक चम्मच में अपना थूक लो, आधा ही सांग में डालो, आधा ही सांग में डालो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, थूक लो, 11 बार अपना थूक अपनी आंखों में डालो, बेहतरीन इलाज है। ये आइडिया आ कहां से रहा है? व्यक्ति अपनी जिंदगी में नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस करता है और देखता है कि किस तरीके से एक जानवर है, उसको चोट लग गई थी तो उसने उस जगह को चाटा, और चाट करके वहां पर जख्म अब गहरा नहीं हो रहा है और धीरे धीरे उस जख्म को भरने में आसानी हो रही है। हमने टेस्ट किए, हमने जानकारी जुटाई कि सलाइवा के अंदर में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से कोई ऑलरेडी अगर जख्म है किसी व्यक्ति के शरीर पर या किसी जानवर के शरीर पर, तो उस सलाइवा से क्या हेल्प मिल रही है। तो हमें पता चला कि भाई उसके अंदर में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइसोजाइम्स, जो कि बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल है आसान भाषा में, और एंटीबॉडीज भी होती हैं। तो ऐसी चीजें उसके अंदर में मौजूद हैं जहां जो कि इन्फेक्शन को फैलने से, बढ़ने से रोक। तो अगर आपके पास बैंडेड वगैरह अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, आपने उस हल्की सी जो चोट है उसको चूस लेते हैं, या वहां पर जब सलाइवा लग जाता है तो आपको हेल्प करे। लेकिन इस बात की पैरवी करते करते आप ये बड़े बड़े दावे अगर ठोक दिए जाएं कि ये हर चीज का इलाज है, तो वहां गलत बात है। 11 बार अपना थूक अपनी आंखों में डालो, बेहतरीन इलाज। और ये बात निरर्थक क्यों है कि कोई फायदा नहीं होने वाला है? क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा जो हमें चीज इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है वो है हमारी स्किन, जो कि ऊपर डेड लेयर है, तो कोई भी लिविंग बैक्टीरिया आसान भाषा में एंट्री नहीं ले पाएगा। लेकिन हमारे बॉडी में ओपनिंग्स भी हैं, चाहे वो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, नाक, आँख, मुंह, एनस, कान, वहाँ से कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट के अंदर में बैक्टीरियल चीज़ अगर है तो वो एंट्री ले सकती है। तो ये बात निरर्थक क्यों है? क्योंकि हमारे सलाइवा के अंदर में जो एंटीबॉडीज़, आईजीए एंटीबॉडीज़ और जो लाइसोजाइम और इस तरीके के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो कि हमको एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन एक्सटर्नल एजेंट्स के खिलाफ, वो सारी चीज़ें मेरे टीयर के अंदर में भी हैं। वो लाइसोजाइम, वो आईजीए एंटीबॉडी जो सलाइवा में है वो वहाँ पर भी मौजूद है। इसलिए ये बात निरर्थक है कि अगर आप यहाँ से ले करके सलाइवा अगर आंखों में डाल भी लेंगे तो कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा उसका नहीं मिलने वाला है। अरे दोस्त, यहाँ तक पहुँच गए, थैंक यू। तो मतलब यू आर सीरियस। मूवीज़, लेक्चर्स, रिकमेंडेशंस, किताबें, इसके भर भर के एक पूरी की पूरी नई दुनिया है बायोशाला की ऐप पर। तो प्लीज़ मेक श्योर वहाँ पे मिलते हैं। चैट का ऑप्शन भी है, डायरेक्ट 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। बायोशाला ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, प्लीज़ गो हेड, डाउनलोड। बाय।